नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबार में क्रूड में नरमी दिख रही है। ब्रेंट क्रूड $68 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं WTI क्रूड $67 के करीब। घरेलू बाजार में देखें तो कच्चे तेल का भाव 5700 रुपये प्रति बैरल के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस पर नजर डालें तो इस वक्त MCX पर नेचुरल गैस 301 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कच्चा तेल खरीदें या बेचें? नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या करें? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी एक्सपर्ट तरुण सत्संगी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आज के अगर बाजार को देखें तो नरमी दिख रही। क्रूड ऑयल में 68 पर थोड़ा सा उसके ऊपर ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है और WTI $66-67 के आसपास, और MCX पर देखें तो 5700 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। सर, क्या आउटलुक रहेगा कच्चे तेल का? जी, हमने देखा लास्ट वीक वॉपिंग करेक्शन आया जब इजराइल और ईरान का जो युद्ध में सीज फायर देखने को मिला। सिंस देन रेंज काफी नैरोड हो चुकी है। नाउ मार्केट वेट कर रहा है एग्जैक्टली क्रूड ऑयल के फंडामेंटल्स कैसे निकल के आते हैं, डिस्पाइट मार्केट के अंदर रिस्क ऑन रैली है। ओवरनाइट हमने देखा जो EIA का वीकली इन्वेंट्री नंबर आता है लास्ट वीक के लिए एंडिंग 27 जून, सरप्राइजिंगली 4 लाख बैरल से बढ़कर आया। देन 4 मिलियन बैरल, सॉरी माफ कीजिएगा, जबकि एक्सपेक्टेशन था कि 4.5 ड्रॉ आएगा, और अगर उससे पहले हफ्ते की बात करें तो वो ओवर 5 मिलियन बैरल डाउन था, जिसकी वजह से हमने देखा कि ओवरनाइट थोड़ा सा प्राइस फिसला है। साइमल्टेनियसली अभी इवनिंग में यूएस का एम्प्लॉयमेंट नंबर ड्यू है, एंड दैट विल डिसाइड एग्जैक्टली किस तरीके का फेड का यहाँ से आगे स्टांस रहेगा। वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग एट द सेम टाइम कि इस वीकेंड पर ओपेक का मंथली मीटिंग है, ओपेक प्लस ओपेक एंड रशिया का, जिसमें वो अगेन अगस्त मंथ के लिए 4,10,000 बैरल से अपना आउटपुट बढ़ाएंगे, जो कि लास्ट जो 3 ट्रांच में उन्होंने मंथली बेसिस पे किया है उसके ट्यून में ही है। सो ऑल इन ऑल सप्लाई बढ़ने का उम्मीद है ओपेक प्लस से। साइमल्टेनियसली ओवरनाइट जो सरप्राइज आया उसका हैंगओवर है, एंड लॉट वुड डिपेंड अपॉन एग्जैक्टली आज एम्प्लॉयमेंट का नंबर यूएस का कैसे निकल कर आता है। नॉनदाइलेस मुझे ऐसा लगता है फॉर शॉर्ट टर्म नाउ मार्केट विल रिएक्ट टू द फंडामेंटल्स अनटिल अनलेस कुछ सरप्राइजिंग नहीं होता है। $70 पर बैरल हायर रेंजेस पे प्राइस नहीं काटेंगे, एंड $60 से $70 इज द रेंज इन विच प्राइस एक्टिविटी विल हॉवर इन द नाइमेक्स। कमिंग टू द डोमेस्टिक मार्केट, MCX में मुझे लगता है 5,500 से 6,100 का रेंज है, इसके बीच में प्राइस एक्टिविटी होना चाहिए, और अभी मिला जुला मूवमेंट इसके अंदर हम देखेंगे फॉर सम टाइम नाउ। जी बिल्कुल, मिला जुला ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। जहाँ जब फंडामेंटल्स की बात है, जैसा कि सर ने बताया, तमाम चीज़ें हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से ओपेक की जो 6 जुलाई को मीटिंग होने वाली है उस पर क्या फ़ैसला लिया जाता है, उसका असर कीमतों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे अंदाज़ा लगाए जा रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का वो बढ़कर देखा जाएगा, बढ़ाकर लिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो कीमतों में और गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो टैरिफ वॉर था, जो चलते आ रहा था टैरिफ वॉर, वो तनाव भी धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं ट्रंप एक एक करके सभी देशों के तहत टैरिफ डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रंप ने US वियतनाम व्यापार समझौते की भी घोषणा कर दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो रूस पर सख्त प्रतिबंध वाला बिल सेनेट में मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया गया है। रूस के साथ जो कारोबार करने वाले देश हैं उस पर 500% तक टैरिफ लगेगा। सर, इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा कि इससे भारत पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी तेल आयात किया जाता है रशिया से भारत में। जिस तरह से प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है कि जो बिल पास हो जाएगा तो रशिया के साथ जो कारोबार करेंगे उन देशों पर 500% टैरिफ लगेगा। सर, क्या राय रहेगी आपकी? जिस तरीके से हमने देखा कि इनका इनिशियल स्टांस चाइना को लेकर भी काफी सख्ती का था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नरमी का हुआ। अल्टीमेटली वर्ल्ड विल नॉट एबल टू डाइजेस्ट सच टैरिफ। 500% बहुत होता है। साइमल्टेनियसली मुझे ऐसा लगता है कि वी आर नेट एक्सपोर्टर टू द यूएस। सर्विस एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है यूएस के लिए। मुझे लगता है कि यूएस के साथ फ्रेंडली टोन रहना चाहिए। साइमल्टेनियसली देखिए जो
इन दोनों के बीच में स्टैंड ऑफ है। मुझे ऐसा लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाइना की तरह क्लियर होना चाहिए। एंड थोड़ा अनसर्टेन जरूर है, बट मुझे लगता है कि इट विल नॉट हैपन। जिस तरीके से अभी तक उन्होंने डिले किया है या अदर कंट्रीज के साथ उन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई है टॉक करने में, तो आई थिंक सम सॉल्यूशन विल कम आउट इन द मार्केट। जी बिल्कुल, जिस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि कुछ सॉल्यूशन निकल कर आएगा, ऐसी सर की राय है। इसके अलावा हमने देखा ईरान और इजराइल के बीच जैसे तनाव बढ़ा था, उसके बाद अमेरिका भी उस युद्ध में इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला था। ब्रेंट क्रूड $78 के ऊपर गया। हालांकि जब सीज फायर का ऐलान किया गया उसके बाद से कीमतें वापस से गिरावट की ओर आई। $68 अभी भी हम लोग वही एक रेंज देख रहे हैं, 67 68 ब्रेंट क्रूड को इस वक्त भी उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सर मैं आपसे इस पर राय जानना चाहूँगा, टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है क्रूड? क्या यहाँ से $6000 जाने की संभावना लग रही है या डाउन साइड 5200 5300 के आसपास? सर क्या रहेगा? अगर कल का और आज का दिन हटा दें, सिंस लास्ट मंडे हमने देखा $2 के बीच में मैक्सिमम प्राइस एक्टिविटी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर और नाइमेक्स WTI क्रूड के अंदर देखी गई। एक स्ट्रेट फ्लैटिश लाइन बन रही थी। कल अच्छा रैली आया, लेकिन ओवरनाइट जिस तरीके से इन्वेंट्रीज के नंबर बढ़कर आए, कहीं ना कहीं उन इन्वेंट्रीज के नंबर के बाद में प्राइसेस डाउन साइड दिखने चालू हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर सम टाइम नाउ साइडवेज मूवमेंट रहेगा, क्योंकि वीकेंड पर एक ऑयल के लिए नेगेटिव न्यूज आने वाली है, सप्लाई बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इट में हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्राइसेस। बट यहां से मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा मंदा नहीं है। $60 के आसपास आई थिंक बेस बनना चाहिए, एंड आफ्टरवर्ड्स 60 से 70 के बीच में प्राइसेस रहेंगे। इन लेवल पे मैं क्रूड में सेलिंग की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट अगर मैं बात डोमेस्टिक मार्केट की बात करता हूं तो 5500 $5500, और अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करता हूं $61.50 या उसके नियर बाई ट्रेजेक्ट्री आती है, तो वहां पर बाय करना बेटर रहेगा, क्योंकि इट हैज करेक्टेड ऑलरेडी अ लॉट। एंड जिस तरीके से इंडस्ट्रियल कमोडिटीज एंड स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वंस दिस हैंगओवर विल ओवर, क्रूड विल ऑल्सो बी इन द पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री। एज सप्लाई ज्यादा है, बढ़ रही बढ़ेगी, तो वो एक रेंज में पॉजिटिव दायरे का मार्केट रहेगा। जी बिल्कुल, हाँ पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं है इस वक्त। अगर हम लोग देखें भी करंट प्राइजेस तो MCX पर 5700 पर नेचुरल क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। करीब करीब आधे फीसद की यहाँ पर कमज़ोरी नज़र आ रही है। इसके अलावा नेचुरल गैस की ओर भी रुख कर लेते, 302 पर ट्रेड कर रहा है। करीब करीब आधे फीसद से ज़्यादा की यहाँ पर मजबूती नेचुरल गैस में नज़र आ रही है। हमने देखा नेचुरल गैस में काफ़ी ज़्यादा वोलाटिलिटी देखने को मिली सर। जिस तरह से हमने देखा कि 323 325 का जो लेवल था 323.25 का, वो जब ब्रेक किया तो 355 तक जाते हुए देखा हमने कीमतों को, और डाउन साइड में 280 तक भी आते हुए देखा। सर क्या आउटलुक रहेगा नेचुरल गैस को लेकर? जैसे कि मैंने लास्ट थर्सडे के शो में कहा था आपकी के चैनल पर कि ग्रेजुअली 280 260 रेंजेस तक आना चाहिए। 280 ऑलरेडी हिट कर चुका है, अभी भी सेल ऑन राइज का काउंटर है, 330 के ऊपर नहीं जाएगा। इसमें एक सस्टेनेबल रैली नहीं आएगी। इन्वेंट्रीज स्टोरेज यूएस में बढ़ रहे हैं, लीन सीजन है, समर सीजन इज नाउ ऑलमोस्ट ओवर इन द यूएस, तो अल्टीमेटली जो समर का थोड़ा बहुत कूलिंग डिमांड होता है, दैट विल ऑल्सो वाइप आउट, विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्राइजेस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी पुल बैक रैली के चलते 310 320 के आसपास प्राइस मिलता है, वो अच्छे सेलिंग जोन रहेंगे। 330 के ऊपर जब तक डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, काउंटर विल रिमेन बियरिश फॉर मीडियम टर्म, एंड ग्रेजुअली वंस अगेन 280 260 रेंजेस डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर 280 का अगर ब्रेक होता है डाउन साइड तो 265 260 के आसपास भी देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। अप साइड 330 तक जाता हुआ दिखाई देगा, जो एक रेंज है उसी रेंज में नेचुरल गैस ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि वॉलेटिलिटी बनी हुई है। सर डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। हमने देखा डॉलर इंडेक्स 3 साल के सबसे निचले स्तर पर अभी भी बरकरार है, जैसा हम लोग देख रहे हैं 97 के नीचे अभी भी है डॉलर। सर कैसे देखते हैं डॉलर इंडेक्स को, क्या राय रहेगी आपकी? आई थिंक इट हैज वीकेंड अ लॉट। स्पेशली हम देखें तो जून के अंदर भी काफी अच्छा गिरावट देखने को इसके अंदर मिला है। मुझे ऐसा लगता है लास्ट टाइम भी जैसे कि मैंने बोला था 97 96 तक आ सकता है। अभी भी लगता है कि जो डॉलर इंडेक्स का वीकर ट्रेंड है दैट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम नाउ, एंड ग्रेजुअली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 95 to 94, जो कि अ कपल ऑफ वीक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो डॉलर इंडेक्स विल रिमेन वीक फॉर मीडियम फॉर कपल ऑफ वीक्स फ्रॉम नाउ।
जी बिल्कुल, ये राय रही डॉलर इंडेक्स को लेकर। हमने देखा 3 साल के निचले स्तर पर डॉलर इंडेक्स अभी भी बरकरार है, 97 के नीचे ही नज़र आ रहा है यूएस डॉलर इंडेक्स। इस पर हमने विस्तार से बात की क्रूड ऑयल पर, नेचुरल गैस पर, डॉलर पर। इसके अलावा लगातार जो व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, अलग अलग जो हमारे कमोडिटीज़ के शोज़ होते हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर उनके कोई किसी भी तरह के सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर हम एक्सपर्ट से राय ज़रूर लेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी।